तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज हम लोग शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के एक्चुअली दो तरीके हैं हमारे पास। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है वेक्टर के केस में, हमारे पास दो तरीके हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि 2 × 3 कितना होता है, तो आप बड़े ही सिंपली कह सकते थे सर 6 होता है। ये एक ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन था। ये ऑर्डिनरी, या कह लो कि ये एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा था जो हम लोग पढ़ते हैं अब तक कि 2 + 2 4 होता है, 2 × 3 6 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई करना है 3 न्यूटन फोर्स से, ठीक है, अगर ये पूछा जाए और वो भी हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आएगा फोर्स के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने अगर हम कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। याद करो जब मैंने बोला था आपसे कि अगर एक वेक्टर ऐसे गिवन है, एक वेक्टर ऐसे गिवन है, मान लेते हैं एक 3 न्यूटन का फोर्स है, 4 न्यूटन का फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? तो आपने बोला था सर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि 3 न्यूटन का फोर्स और 4 न्यूटन का फोर्स के बीच का एंगल कितना है। तो हमने देखा था कि ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। अगर ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है तो 3 पैरामीटर की जरूरत थी कि पहले का मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है और उनके बीच का एंगल क्या है। तो उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम जब टू वेक्टर करेंगे तो यही तीनों पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे। अब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक ऐसा तरीका जिसमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और स्केलर मिल गया, तो इसे हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर, एक काम करता हूँ, अपन ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। क्रॉस। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के मतलब मल्टीप्लिकेशन के भी दो तरीके हैं। एक बार रिजल्ट अपना क्या आएगा, स्केलर निकल के आएगा, और एक बार अगर हम दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर निकल के आएगा। तो इसके आधार पे, इसके बेसिस पे हम वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके पढ़ते हैं। एक होता है स्केलर वाला, एक होता है वेक्टर वाला। तो फिलहाल अभी हमारा फोकस क्या है, पहला वाला, जिसमें हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो आप लिखो स्केलर प्रोडक्ट। ये मेन टॉपिक अपना बना स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे। स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है? सबसे पहले जरा बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर इधर गिवन है, ठीक है, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए है, एक दूसरा वेक्टर है इधर, इसका ये वेक्टर बी है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है,
बी के बराबर, इनके बीच का एंगल है थीटा। हमको डिफाइन करना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। पूछा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा, या इसी को ऐसे पूछा जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा। पूछने का दो तरीका हो सकता है सेम ही चीज को पूछने का, ठीक है। तो डेफिनेशन ये कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अभी तक आपने एक बात तो समझ लिया है कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना है तो उन दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उनका एंगल भी चाहिए उनके बीच का, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि द वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, द स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ the scalar product of, या dot product of two vectors is defined as product of their magnitudes product of their magnitudes with cosine of, अभी हम एग्जांपल लेके बात क्लियर हो जाएगी। with cosine of angle between them। एक बार कंप्लीट पहले रीड करते हैं क्या लिखा गया, देखो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अगर दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे 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 एग्जांपल के रूप में जरा देखो, अगर वेक्टर ए गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, और इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। अगर ये तीनों क्वांटिटी आपको नोन है तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, हम लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है, ए बी कॉस थीटा। क्या लिखा, अगर तरीके से लिखे तो मॉड मॉड बी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई करो और उसके साथ एंगल बिटवीन देम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ किया तो क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा जरा बताओ, क्या ए मैग्नीट्यूड है,
क्या बी भी एक मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा एक नंबर है, तो ये पूरा का पूरा जो निकल के आया क्या ये स्केलर है? भाई जरा बताओ, ए डॉट बी का जो रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट, क्या इसमें डायरेक्शन है क्या कहीं? इसमें डायरेक्शन है क्या कहीं? नहीं। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आया? स्केलर। क्या आया? स्केलर। इसीलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर, ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक चीज लिख सकते हैं, ठीक, अच्छा जरा बताओ, क्या ए एंड बी, ए एंड बी आर ऑलवेज पॉजिटिव? तो ए डॉट बी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कॉस थीटा पर भी तो डिपेंड कर रहा है। जरा बताओ, ये पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। थीटा तो 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकता है, तो कॉस थीटा तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर इसके बारे में एक लाइन और लिखते हैं, इसके बारे में जो डॉट प्रोडक्ट है उसके बारे में एक चीज़ और लिखते हैं, इसको रेड पेन से लिखते हैं। रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always scalar quantity. Is always scalar quantity. हमने क्या देखा कि ए डॉट बी, जो ए डॉट बी हमने किया, जो अपना रिजल्ट आया, ये हमेशा स्केलर होता है, और यही रीजन है कि इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जब भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पूछे या डॉट प्रोडक्ट पूछे, तो हमें क्या करना है? सिंपली पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये जो कोसाइन बोला था ना, कोसाइन, यही तो है कोसाइन, शॉर्ट में हम इसको कॉस लिखते हैं। ठीक है, और ये एक स्केलर निकल के आता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट के, कुछ फिजिक्स में एग्जांपल है, देखो क्या है। जैसे एक्चुअली एक्चुअली एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फिजिक्स में जो एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ डॉट, जैसे फिजिक्स में वर्क को डिफाइन किया जाता है वेक्टर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर आपको याद हो, आपने याद किया था सर, W इक्वल टू होता है एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने जो याद किया हुआ है वो W इक्वल टू एफ एस लिखते थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था एक्चुअली, वो कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट अब हुआ है, कंप्लीट अब हुआ है। देखो कहाँ कि वर्क को एक्चुअली जब डिफाइन करते हैं तो वो होता है फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या इसको ऐसे लिखा जा सकता था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। आप बोलते थे ना सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता है, एक्चुअली अगर बहुत अच्छे से लिखें हम तो वो ऐसा होता है, फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली पावर, पावर P को डिफाइन किया जाता है फोर्स इंटू
फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्या दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं? क्या दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं? तो ये आता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू पावर। जरा बताओ, पावर का कोई डायमेंशन, कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही वर्क, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से निकल के आता है। अब जरा हम लोग बात करते हैं, कुछ नोट करके लिखते हैं, नोट। तीन नोट लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट के केस में, तीन नोट लिखते हैं। जरा बताओ, अगर गिवन वेक्टर, पहला वाला नोट ऐसा है, अगर एक वेक्टर ऐसा हो, वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, और एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो थीटा है, थीटा इज लेस देन 90, तो थीटा क्या है? अक्यूट। अच्छा बताओ, जब थीटा, जब थीटा लेस देन 90 हो, लेस देन 90 हो, मतलब एक्यूट हो, कॉस थीटा कैसा आता है? इस केस में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूं ए डॉट बी, तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। जरा बताओ, अगर एंगल 0 से 90 डिग्री रखा जाए, 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है? सब कुछ ही पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ए डॉट बी कैसा आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। दूसरा नोट, अगर एक वेक्टर ऐसा हो, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ऐसा हो, वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर थीटा 90 डिग्री हुआ, इस केस में जो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट बनेगा, अगर इस केस में आपसे मैं ए डॉट बी पूछता तो क्या बोलते? सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 जीरो होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो ए डॉट बी क्या बना? ए डॉट बी क्या बना? जीरो। यहाँ ए डॉट बी क्या बना था? अगर थीटा एक्यूट है तो ए डॉट बी पॉजिटिव, अगर थीटा 90 है तो ए डॉट बी जीरो। हमने ये जाना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे एक लाइन लिख लो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहीं पे एक लाइन लिख लो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर, टू perpendicular vectors is always ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। जरा इसको लाइन से सेपरेट कर देते हैं।
तो हमने क्या देखा कि अगर थीटा क्यूट हुआ तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर थीटा 90 हुआ, अगर थीटा 90 हुआ तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तीसरा केस, तीसरा केस, अगर ऐसा हो कि एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, अब जो थीटा है, क्या ये थीटा, क्या ये थीटा ग्रेटर देन 90 है? क्या मैं कह सकता हूं कि थीटा जो है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको क्या कहते हैं, इसमें तरीके से अगर देखें तो थीटा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है तो जरा मुझे बताओ कि भाई ए डॉट बी कैसे डिफाइन करेंगे। ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या, भाई 90 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होने की वजह से ए डॉट बी कैसा आया, नेगेटिव। तो हमने क्या सीखा कि अगर, हमने क्या सीखा कि अगर, एक काम करते हैं थोड़ा सा अच्छा देखिए इसके लिए, हमने क्या देखा कि अगर अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट हुआ तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा, अगर एंगल 90 हुआ तो ए डॉट बी 0 आएगा, और अगर एंगल 90 से बड़ा हुआ, 90 से बड़ा हुआ तो ए डॉट बी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डॉट प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, यहाँ पे लिख लो। तो हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स two vectors can be positive, negative और 0। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फिर अभी हम बात कर रहे हैं कि रेंज क्या होगा ए डॉट बी का, रेंज ऑफ ए डॉट बी, हम रेंज ऑफ ए डॉट बी की बात कर रहे हैं, मतलब ए डॉट बी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ कि ए डॉट बी डिफाइन कैसे था। ए डॉट बी बराबर हुआ करता था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। भाई फॉर गिवन वेक्टर्स मैं कह सकता हूं फॉर गिवन वेक्टर्स ए एंड बी आर कांस्टेंट। अगर दो वेक्टर गिवन हो तो ए और बी तो कांस्टेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ए डॉट बी डिपेंड किस पे करेगा, ए डॉट बी किस पे डिपेंड करेगा, अगर कॉस थीटा मैक्सिमम हुआ तो ये मैक्सिमम होगा, अगर कॉस थीटा मिनिमम हुआ तो ये मिनिमम हुआ।
है कि नहीं? तो जरा देखो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 पर। तो एक केस लेते हैं फॉर, पहला लिख देते हैं फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स। दो पैरेलल वेक्टर की बात करें तो मान लेते हैं पहला वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी इधर ही है। तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0 डिग्री। ऐसे केस में अगर मैं आपसे पूछता कि ए डॉट बी कितना होगा, तो आप कहते हैं सर ए डॉट बी होगा ए बी कॉस। तो ये बेसिकली ए बी के ए इंटू बी के बराबर ही हो जाएगा। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता फॉर टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, फॉर टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दो एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर आगे है तो दूसरा वेक्टर पीछे की तरफ है। तो ऐसे केस में थीटा कितना आता है? 180 डिग्री। तो जरा बताओ इस वाले केस में ए डॉट बी कितना बनेगा? ये बनेगा ए बी कॉस 180। याद करो कॉस 180 -1 होता है क्या? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी इंटू -1। तो हम लिख देंगे कि जो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बनेगा? माइनस का ए बी। यहां से मुझे क्या पता चला कि ए डॉट बी ए बी भी बन सकता है, ए डॉट बी माइनस ए बी भी बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डॉट बी है, जो ए डॉट बी है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ए डॉट बी अच्छा यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी का मतलब यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू आया है वो ए बी ही तो आया है। और यहाँ क्या लिख सकता था कि ए डॉट बी जो मिनिमम आया है ए डॉट बी जो मिनिमम आया है वो क्या बना? माइनस का ए बी। तो ए डॉट बी का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? ए डॉट बी मैक्सिमम तो हो सकता है ए बी के और मिनिमम हो सकता है माइनस का। अगर आपको याद हो तो डॉट सॉरी वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट हुआ करता था हमारा मैक्सिमम ए प्लस भी हुआ करता था, मिनिमम ए माइनस भी हुआ करता था। जबकि यहाँ पर ए डॉट बी जो स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो मैक्सिमम ए भी बन सकता है और मिनिमम ए माइनस बी बन सकता है। तो माइनस ए बी से लेके प्लस ए बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
इज मैक्सिमम व्हेन डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना हो, व्हेन एंगल बिटवीन when angle between them is 0 degree, yeah, angle between them is 0 and dot product is minimum and dot product is minimum when angle between them is 180 डिग्री। तो ये हमें याद रखना है। हमने देखा जब दो वेक्टर्स एक काम करते हैं, इसको पूरे को पहला केस ये था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो ए डॉट बी ए बी के बराबर आया था, और अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो ए डॉट बी क्या आया था, माइनस ए बी के बराबर। तो हमारा जो रेंज है दैट इज फ्रॉम माइनस ए बी टू प्लस ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 0 एंड डॉट प्रोडक्ट इज मिनिमम कब, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। जरा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ा था, यूनिट वेक्टर्स फॉर orthogonal unit vectors for orthogonal unit vectors I cap, j cap, k cap, इनकी बात कर रहे हैं। I cap, j cap एंड k cap की बात कर रहे हैं हम। जरा बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि I डॉट आई कितना होगा, आप कहोगे कि सर भाई जरा बताओ, क्या ये दो वेक्टर्स हैं, क्या एक वेक्टर ये है, ये दूसरा वेक्टर है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना, 0। तो जरा बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इनटू एंगल बिटवीन देम। और मुझे पता है कि आई और आई के बीच का एंगल 0 होता है, आई और आई के बीच का एंगल 0 होता है। तो आई डॉट आई क्या बना, आई डॉट आई क्या बना, 1। सिमिलरली अगर मैंने आपसे जे डॉट जे पूछा होता तो अगेन आप कहते सर जे का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी जे है उसका मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ जे एंड जे क्या फिर से 0 ही बन जाएगा। तो कितना बना, 1 1 कॉस 0 मतलब 1, तो क्या बन जाएगा फाइनली, 1 ही बना। अगला मैं पूछता के डॉट के बताओ, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड कॉस ऑफ 0, तो कितना आ गया, 1। तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, एंड के डॉट के भी तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे ये भी 1, के डॉट के ये भी 1।
अच्छा, अगर मैंने पूछा होता आई डॉट जे बताओ, अभी तो मैंने आई आई जे के पूछा है, अगर मैंने आपसे पूछा होता आई डॉट जे बताओ, तो जरा बताओ कि मॉड ऑफ जे कॉस थीटा, भाई एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, आई इधर है, जे इधर है, एंगल कितना बना 90 डिग्री। इसका मतलब आई और जे के बीच का एंगल कितना बना 90, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे 1, कॉस ऑफ 90। ये कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 90 0, तो कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई डॉट जे है ये क्या निकल के आएगा 0। तो दो ऐसे वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हों आपस में, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो आई डॉट जे भी 0 बन गया। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा होता जे कैप डॉट के कैप, तो क्या बनता मॉड ए मॉड बी कॉस फिर से 90, तो कितना आता है 1 × 1 × 0। तो मैं कह सकता था कि 0 के बराबर, इसका मतलब जे डॉट के भी 0 ही आएगा। सिमिलरली के डॉट आई रहा होता तो आप कहते सर मॉड ऑफ के कैप 1 ही होता है, मॉड ऑफ आई कैप 1 ही होता है, आई और के के बीच का एंगल कितना है 90 ही होता है, एक्स और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90। तो अगेन 1 × 1 × कॉस 90 मतलब 0, तो ये आ गया 0। इसका मतलब के डॉट आई भी 0 होगा। तो हमने देखा आई डॉट आई 1 बनता है, यहाँ देखो आई डॉट आई 1 बना, जे डॉट जे 1 बना, के डॉट के 1 बना, लेकिन आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, ये हमें याद रखना है। अच्छा, अगर बोला जाए डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, ये क्या था फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। दूसरा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर मतलब किसी वेक्टर का उसके खुद से ही मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए डॉट वाला, तो क्या बनता है देखो। इन्होंने बोला जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं, मतलब एक वेक्टर है, इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा। भाई हमें पता है कि ए डॉट बी ऐसे लिखते थे, और इसका रिजल्ट क्या निकल के आता था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दोनों वेक्टर अपना ए ही है। तो मॉड ए मॉड बी कॉस वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होता है 0, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होता है 0, तो कॉस ऑफ 0 कर सकता हूँ क्या, क्या ये मॉड ए स्क्वायर इंटू 1 बन जाएगा। तो हमने देखा कि बेसिकली ये मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को हम ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए सीधे ए स्क्वायर लिख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिमिलरली कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अगर वेक्टर वी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता तो ये क्या बन जाता मॉड ऑफ वेक्टर वी का स्क्वायर, या इसी को हम वी स्क्वायर बोल दे, कोई समस्या की बात नहीं है। ऐसे ही यू डॉट यू, वेक्टर यू क्या बन जाएगा मॉड यू स्क्वायर, या ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का उसी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जरा बताओ, जरा बताओ, क्या डॉट प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव है? डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होने का मतलब यह हुआ कि ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो। क्या करना है कि आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आगे, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर आपको गिवन हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये जो वेक्टर ए था ये दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए से बी के पास पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर ए से सी में भी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर, एक एग्जांपल करते हैं तो आपको बात थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो आपसे पूछा हो कि आई डॉट जे प्लस के बराबर क्या होगा, तो आपने बोला कि सर डॉट प्रोडक्ट क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अगले ही स्टेप में ये क्या बन जाएगा, आई डॉट जे प्लस आई डॉट के। जरा बताओ, आई डॉट जे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर्स है ना, तो मॉड ए मॉड बी, आई और जे के बीच का एंगल कितना, सॉरी 90, प्लस इसको वाले को सॉल्व करो तो क्या कहोगे, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ के इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना 90, तो क्या ये 0 प्लस 0 ही बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये तो था एग्जाम्पल नंबर 1। जरा इसके बारे में बताओ, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मान लो ऐसा दिया होता आई डॉट के प्लस 2i प्लस जे, अगर ये पूछा हो तो क्या कह सकते थे, सर डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा, तो आई डॉट के प्लस आई डॉट 2i प्लस आई डॉट, ऐसे लिख देंगे। अब मुझे पता है कि आई डॉट के जो 0 होता है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और आई डॉट आई बनेगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। आई डॉट आई क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 2। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2। इसमें और भी थोड़ा सा है, एक क्लास और लगेगा, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट तब कंप्लीट होगा। तो बाकी का जो बच गया है उसको मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया और डॉट प्रोडक्ट का रेंज देखा। हमने ये भी देखा कि वेक्टर का दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, एक है स्केलर वाला तरीका, एक है वेक्टर वाला। स्केलर वाले को हमने पढ़ा, डेफिनेशन देखा, ए बी कॉस थीटा आता है और ये एक स्केलर होता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे, उसके बाद कुछ नोट पॉइंट लिखा कि ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये बातें किया। उसके बाद हमने रेंज ऑफ ए डॉट बी मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, उसकी बात किया। उसके बाद हमने क्या लिखा, टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है डॉट प्रोडक्ट, जब उनके बीच का एंगल 0 हो।
और मिनिमम कब होता है जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। फिर हमने बोला कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, जे डॉट के होगा, के डॉट आई क्या होगा। एक्चुअली इनकी ज़रूरत बीच बीच में पड़ती है क्वेश्चंस में, इसलिए हमको पता होना चाहिए। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टी लिखा उसकी, भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज विथ इटसेल्फ क्या होता है, ऐसे लिखा जा सकता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन किया। बाकी का कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।